Hello friends, welcome to ZBC classes. My name is आदित्य शर्मा। मैं आप सबको बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के अंदर न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को डील करता हूँ। और न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर अभी हमारा लिपिड यूनिट है, वो रिमेनिंग में चल रही है। आज हम देखने वाले हैं लिपिड के डाइटरी सोर्सेज, लिपिड का डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर कैसे होता है, उसको समझने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। तो यदि क्लास आपको अच्छी लगे, समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, जरूर करके जाना। तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ लिपिड के डाइटरी सोर्सेज क्या क्या होते हैं और लिपिड का डाइजेशन है वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे होता है, उसको समझने वाले आज की क्लास के अंदर। डाइटरी सोर्सेज ऑफ लिपिड। फर्स्ट है डाइटरी सोर्सेज ऑफ लिपिड, मुझे बताओ एनिमल सोर्सेज। एनिमल से में कौन कौन से लिपिड के प्रोडक्ट मिलते हैं? एनिमल से में कौन कौन से लिपिड मिलते हैं बताओ। घी क्या है? लिपिड है। घी हमें कहाँ से मिलेगा? एनिमल से। घी कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। तो एनिमल सोर्सेज का एग्जांपल बताना है घी। बटर, मिल्क, घी हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, ये क्या है हमारे एनिमल सोर्सेज का एग्जांपल है। एनिमल सोर्सेज मतलब कि जो हमें एनिमल से मिलते हैं। क्या? लिपिड। ऐसे कौन कौन से लिपिड के प्रोडक्ट है, ऐसे लिपिड के कौन कौन से डाइटरी सोर्सेज है जो हमें एनिमल से मिलते हैं? तो कौन कौन से? घी हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया। तीनों क्या है ना, लिपिड के डाइटरी सोर्सेज है। लेकिन मिलते किसके अकॉर्डिंग? हमें एनिमल से मिलते हैं। एनिमल से मिलते हैं कौन? हमें लिपिड के ये सोर्सेज कौन कौन से? घी हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया। और बताओ। चीज, मीट, etc. Second है प्लांट सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज के कौन कौन से एग्जांपल है लिपिड के जो हमें प्लांट से मिलते हैं? जो कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। और और बताओ मुझे कुछ। पाम ऑयल। ये क्या है हमारे? कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और पाम ऑयल। ये सब क्या हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट सोर्सेज। प्लांट से मिलते हैं। कौन से लिपिड के डाइटरी सोर्सेज? कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और पाम ऑयल। ये चारों जो ऑयल है वो हमें प्लांट से मिलते हैं। इसके डाइटरी सोर्सेज है, लिपिड के डाइटरी सोर्सेज है। एनिमल से कौन कौन से मिलते हैं? तो बोलना है घी मिलता है, बटर मिलता है, मिल्क मिलता है, चीज मिलता है, मीट मिलता है। ये सब कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से। किसके सोर्सेज है? लिपिड के सोर्सेज है। तो हमने देखा डाइटरी सोर्सेज ऑफ लिपिड, टॉपिक का नाम था। जिसके अंदर देखा हमें एनिमल से कौन कौन से लिपिड के सोर्सेज है वो मिलते हैं। फिर देखा प्लांट के कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से हमें लिपिड मिलता है। तो मैंने आपको एनिमल सोर्सेज बता दिया, प्लांट सोर्सेज बता दिया। ठीक है, इसको नोट्स में मेंशन कर लो।
नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डाइजेशन ऑफ लिपिड। क्या नाम है? डाइजेशन ऑफ लिपिड। डाइजेशन ऑफ लिपिड। अब डाइजेशन ऑफ लिपिड को समझने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन समझा दिया है। तो आप मुझे बताओ कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ कहाँ पर हुआ था, मुझे बताओ आप। मैंने पूछा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनका डाइजेशन कहाँ कहाँ हुआ था। बोलोगे सर मेनली कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन देखे तो आपने हमें बताया था माउथ के अंदर, स्टोमच के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। हाँ, माउथ के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि माउथ के अंदर प्रोटीन का कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए प्रोटीन का डाइजेशन है और स्टोमच से स्टार्ट होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है। तो हम सर ये बोलना चाहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन है उनकी मेन तीन साइट है, माउथ, स्टोमच और स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोला? माउथ के अंदर होता है डाइजेशन, स्टोमच के अंदर होता है डाइजेशन और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है डाइजेशन। ठीक है, उसी तरह लिपिड का डाइजेशन भी हमारा तीन साइड पर होगा। कहाँ कहाँ होगा? माउथ के अंदर होगा, स्टोमच के अंदर होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। कहाँ कहाँ होगा? माउथ के अंदर, स्टोमच के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। तो आपको याद करना है, आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट हो या लिपिड हो, दोनों का डाइजेशन है माउथ के अंदर, स्टोमच के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन है स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। माउथ के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन है वो नहीं होता है। क्लियर है टॉपिक? तो डाइजेशन ऑफ लिपिड के अंदर हम तीन साइड देखने वाले हैं। लिपिड का डाइजेशन है वो कहाँ कहाँ होता है, तो कहाँ होगा? माउथ के अंदर होता है, स्टोमच के अंदर होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। क्लियर है? अब मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ा दूँ, चाहे आपका टाइम भी कंज्यूम ना हो, आपको ज़्यादा टाइम मिले एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, रिविजन करने के लिए। इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया कि डाइजेशन ऑफ लिपिड है और थ्री साइड के ऊपर होता है। फर्स्ट है हमारा माउथ, सेकेंड है स्टोमच और थर्ड है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारा डाइजेशन ऑफ लिपिड है। तो कहाँ पर कहाँ कहाँ होगा? फर्स्ट है माउथ के अंदर, फिर स्टोमच के अंदर और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। माउथ के अंदर कौन करवाएगा? बोलना है लिंगुअल लाइपेज एंजाइम, लिंगुअल लाइपेज एंजाइम। यहाँ पर गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। यहाँ पर बाइल और पैंक्रियाटिक लाइपेज लाइपेज। अब मेन जो डिफरेंस है वो आपको बस यहाँ पर ही मिलेगा। माउथ के अंदर जो लिक्विड का डाइजेशन है वो कौन सा एंजाइम करवाता है? बोलना है लिंगुअल लाइपेज एंजाइम। कौन सा? लिंगुअल लाइपेज एंजाइम होता है हमारे माउथ के अंदर जो लिपिड का डाइजेशन करवाता है। कहाँ पर? माउथ के अंदर। सेकंड है स्टोमच। स्टोमच के अंदर लिपिड का डाइजेशन है वो कौन सा एंजाइम करवाता है? बोलना है गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। स्टोमच के अंदर लिपिड का डाइजेशन है वो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम करवाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा एंजाइम करवाता है? बोलना है बाइल करवाता है और पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम करवाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल और पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम करवाता है। अब बाइल क्या होता है वो मैंने आपको समझाया था। बाइल का जो बाइल कहाँ बनता है? बोलना है लिपिड के लीवर के अंदर बाइल बनता है, गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोर होता है। बाइल का बाइल का क्या काम है? बाइल का मैंने जब बाइल के बारे में बताया तो मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बताया था। बाइल होता है वो इमल्सिफिकेशन का काम करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट।
आपने नाम सुना होगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट के लिपिड के लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? हमारा बाइल। यहाँ पर स्मॉल अमाउंट के अंदर डाइजेशन होता है, स्मॉल अमाउंट में डाइजेशन। यहाँ पर पार्शियली डाइजेशन होता है, पार्शियली डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन। क्लियर हो गया कि माउथ के अंदर लिपिड का डाइजेशन है स्मॉल अमाउंट के अंदर होता है, स्मॉल अमाउंट के अंदर लिपिड का डाइजेशन माउथ के अंदर होता है। स्टोमच के अंदर पार्शियली डाइजेशन होता है लिपिड का, और कंप्लीट डाइजेशन ऑफ लिपिड कहाँ होता है? बोलना है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कौन सा एंजाइम करवाता है? पैंक्रेटिक लाइपेज एंजाइम, और बाइल करवाता है। स्टोमच के अंदर गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम करवाता है, माउथ के अंदर लिंगुअल लाइपेज एंजाइम करवाता है। बस ये हमारा डाइजेशन ऑफ लिपिड कवर हो गया। अब इसी को आपको क्या करना है, थ्योरी के अंदर एग्जाम के अंदर लिख के आना है कि सबसे पहले माउथ के अंदर होता है, माउथ के अंदर लिंगुअल लाइपेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो स्मॉल अमाउंट के अंदर लिपिड का डाइजेशन करवाता है। उसके बाद जो खाना है वो जो लिपिड है वो हमारा इसोफेगस के थ्रू स्टोमच के अंदर जाता है। स्टोमच के अंदर जाने के बाद वहां पर स्टोमच के अंदर गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो लिपिड का पार्शियली डाइजेशन करवाता है। उसके बाद जो खाना है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, वहां पर बाइल प्रेजेंट होता है, वहां पैंक्रेटिक लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। बाइल क्या होता है, बाइल के बारे में बताना है, पैंक्रेटिक लाइपेज एंजाइम क्या होता है उसके बारे में बताना है, और बताना है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ लिपिड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इसी को आपको क्या करना है, थ्योरी के अंदर एग्जाम के अंदर लिख के आना है। अब मैं यहाँ लिखता तो टाइम कंज्यूम होता, क्लास काफी लंबी होती है तो टाइम खराब होता। तो आप ये प्रैक्टिस आप कर चुके होंगे, हमने कार्बोहाइड्रेट देख लिया, प्रोटीन देख लिया, तो आपको लिखने की हैबिट हो चुकी होगी। आपने फर्स्ट सेमेस्टर पास कर लिया, सेकंड सेमेस्टर के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देख लिया, प्रोटीन का डाइजेशन देख लिया, तो अब लिपिड का डाइजेशन आपको एग्जाम के अंदर थ्योरी के रूप में आपको ही बना बना के लिख के आना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया डाइजेशन ऑफ लिपिड, तीन साइड माउथ, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? लिंगुअल लाइपेज एंजाइम। स्टोमच के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल प्रेजेंट है, और पैंक्रेटिक लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट है। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है लिपिड का? बोलना है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। पार्शियली डाइजेशन कहाँ होता है? स्टोमच के अंदर होता है। और इनकम्प्लीट या फिर बिल्कुल स्मॉल अमाउंट के अंदर डाइजेशन ऑफ लिपिड का कहाँ होता है? तो माउथ के अंदर होता है। ये हमारा कंप्लीटली डाइजेशन ऑफ लिपिड मैंने आपको समझा दिया है। कोई सी भी तरह की कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो आप। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब मिलेंगे हम एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड, लिपिड का एब्जॉर्प्शन है वो कैसे होता है उसको समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक बाय बाय। यदि आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक बाय बाय।